हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और ये पेपर पंजाब बोर्ड का है और स्पेशली ये लाहौर बेस्ड है। 2022 का एक पास्ट पेपर है। डिस्कस करेंगे इसमें। टोटल हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं और टोटल मार्क्स 19 होते हैं। तो कैसे हम मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर हम इसे सॉल्व करें, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं और ये पेपर भी हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड दिस नोट। सो नोट में क्या कहते हैं असल में, 4 पॉसिबल आंसर्स A, B, C एंड D टू ईच क्वेश्चन आर गिवन. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with marker or pen ink in the answer book. Cutting or filling 2 or more circle will result in 0 mark in that question. तो हमने ये समझना है कि मतलब 4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे और हर क्वेश्चन के सामने हमारे पास 4 डॉट होते हैं, उसमें से हमने फिल करना है। अगर हमने 2 को फिल किया तो वो गलत तस्वर किया जाएगा और उसके अलावा ये है कि हम कट वगैरह भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमने बहुत एहतियात से इसे सोल्व करना है। चले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस वॉच डैश वेरी मच। अभी हमने यहाँ पे सोचना है कि इसमें से कौन सा दुरुस्त हो सकता है। दिस वॉच नॉट कॉस्ट वेरी मच, ये नहीं हो सकता क्योंकि दिस वॉच डज नॉट कॉस्ट वेरी मच हो सकता है, अगर होता तो यहाँ पे नहीं है। दिस वॉच इज़ कॉस्टिंग, ये पॉसिबल नहीं है। दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट, इसमें शक है, हो सकता है, लेकिन हम डी भी देखेंगे। दिस वॉच डिड कॉस्ट, तो मेरे ख्याल के मुताबिक बी दुरुस्त है क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही बनता है और ये इसका कॉस्ट ज़्यादा करेगा कहते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दुरुस्त है। 2, द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। अभी देखो फार्मर्स आ गया तो यहाँ पे रीप्स नहीं आ सकता है क्योंकि ये रीप्स जो है ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये तो नहीं आ सकता है। रीपिंग हो गया तो इसके साथ इज भी आना चाहिए, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है रीप, ये दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट, आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। अभी आई यूजुअल टाइम का मतलब ये कि यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि रूटीन के लिए हमारे पास प्रेजेंट सिंपल लगता है, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगता है और आई के साथ वेट्स नहीं लगेगा, वेट लगेगा, तो ये दुरुस्त है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखे, ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। अगर ही स्टैंडिंग खाली नहीं हो सकता है, इज होना चाहिए, ए गलत है। बी, ही हैव स्टूड, ही के साथ हैज होना चाहिए, हैव नहीं है, तो ये भी गलत है। थर्ड, ही स्टैंड्स होना चाहिए, यहाँ पे स्टैंड है, ये भी गलत है। ही हैव बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर, तो हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये जो है या इसकी जगह में हैज़ होना चाहिए, तो ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन ये पेपर में ही गलती है, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। शी डिश इंग्लिश क्वाइट वेल। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीक्स होना चाहिए, स्पीक होना चाहिए, स्पोकन स्पीकिंग होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, स्पीक्स होना चाहिए। ही शीट के साथ हम वर्ब के साथ एस बढ़ाते हैं, तो ये ठीक है। फिर इसके बाद 5 में आ जाए, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। अभी क्वेश्चन नंबर 6, अभी करेक्ट स्पेलिंग अटेम्प्ट का ATTEMPT होगा, AAMPT होगा, ATEMPT होगा, ATEMPT होगा, तो ए ही करेक्ट है, स्पेलिंग ए ही करेक्ट है। अभी नेक्स्ट 7 में एंसेस्टर, ANCESTER, ANCESTOR, INCESTER, ANCESTER, तो करेक्ट बी है क्योंकि ANCESTOR करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है SUCCE, सक्सेस, पहला ही हमारे पास करेक्ट है, ए ही यहाँ हमारे पास करेक्ट है, हम दूर नहीं जाएंगे क्योंकि स्पेलिंग अगर हमें जो करेक्ट मिलता है तो उसी को ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। अभी हम 9 पे आ गए। ठीक है, 9 में क्या है देखते हैं। 9 में पॉपुलेशन POPULATION गलत है, POPULATION होना चाहिए, तो PO ये भी गलत है, C भी गलत है और
सॉरी सी करेक्ट है, POPULLA नहीं होना चाहिए, POPULL ये गलत है और ये वाला दुरुस्त है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। अभी यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे द सिनोनिम ऑफ फो आप लोगों को पता है कहते हैं दुश्मन को, तो सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, दुश्मन को एनिमी भी कहते हैं, तो ए ठीक हो गया। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम का मतलब खर्च करना, और खर्च करना या अभी एंटोनिम अपोजिट मीनिंग का मतलब ये है कि उसका अपोजिट सेव, खर्च करने का अपोजिट क्या है, बचाना। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब माइनर, बहुत छोटा जो नज़र नहीं आता हो, तो माइनर यहाँ पे भी हमें नज़र आता है, ये इसका मतलब हो गया। इजी आसान को कहते हैं, क्लियर वाज़ेह हो गया। परफेक्सिंग ये भी इसके मीनिंग में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट में आ जाए, द एंटोनिम ऑफ ब्राइट का एंटोनिम क्या है, तो हमें देखना होगा आपके ख्याल में क्या होगा। डार्क होना चाहिए, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। अभी ब्राइट का डार्क ही होना चाहिए, क्योंकि जो है चमकदार का डार्क होना चाहिए। ठीक है, विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली इन इलनेस। बीमारी के टाइम में कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए कि बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए? डायग्नोज यूज़ करना चाहिए, इधर ही है, सी ही करेक्ट है। इन्फेक्शन गलत है, इंजेक्शन गलत है, सिम्टम गलत है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। अभी ग्रामर को देखना है, यहाँ पे ग्रामर में क्या कहते हैं। ठीक है, देख ले। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द फैमिली। द अंडरलाइन वर्ड इज एन डैश नाउन। अभी देखो, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है, हमें ये देखना होगा। ऑनेस्ट क्या है, एजेक्टिव है। ये ऑनेस्ट क्या है, एजेक्टिव है, तो चूज करो एजेक्टिव, ये एजेक्टिव नाउन है। ठीक है, आई गेव हर 2 पेंसिल्स। अभी 2 पेंसिल ये क्या है, एक नंबर है, तो ये वो एजेक्टिव है जो पेंसिल को मॉडिफाई करता है, तो ये एजेक्टिव है, 2 एजेक्टिव है। ठीक है, एजेक्टिव ऑफ नंबर है। कीप द बॉल इन द बास्केट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन और आ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जर्नड है, ये कंक्रीट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? तो जाहिर है ये कलेक्टिव भी नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये जर्नड भी नहीं है, ये क्या है, कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है 18 पे आए हैं हम। ठीक है, शी शट द डोर सॉफ्टली, द सेंटेंस इज। अभी यहाँ पे टेक्निकल है, हम इनमें मोस्टली हम गलत करते हैं। शी के साथ शट्स होना चाहिए, SHUTS, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। अभी द डोर सॉफ्टली, द सेंटेंस इज, अभी एस नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल ये हो ही नहीं गया, ये नहीं है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैव होना चाहिए, वो नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये हैज़ होना चाहिए, हैव होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी शुड सीन आवर एंड। यहाँ पे भी ये टेक्निकल इशू है, सेंटेंस में ही वी शुड हैव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं है, तो वी हैड अराइव्ड अर्लियर, वी हैव अराइव्ड, ये इफ प्लस पास्ट परफेक्ट तो है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए। इस मुताबिक अगर देखा जाए तो ये थर्ड कंडीशन होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशनल है, ये इसका डी ठीक है। जीरो कंडीशनल भी नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल भी नहीं है, सेकंड कंडीशनल भी नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह की वीडियोज़ में और भी बनाता हूँ, अगर चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।